नंदन पंत ने कौसानी की वादियों से देश दुनिया को अपने शब्दों के माध्यम से जोड़ा। वहीं गौरापंत शिवानी जी ने करीब 40 दशक तक अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से उत्तराखंड के जीवन का सजीव चित्रण कर हमारे जैसे युवाओं को प्रभावित किया। जबकि शैलेश मटियानी जी ने, जिनके बारे में अभी आदरणीय सुबोध भाई ने बहुत विस्तार से बताया, कि सामाजिक यथार्थ को अपनी लेखनी में पिरोकर पहाड़ का प्रेमचंद कहलाने का गौरव प्राप्त किया। इसी प्रकार गिरदा की अमर आवाज उत्तराखंड की आत्मा की प्रतिध्वनि थी। उनके जन गीतों ने राज्य आंदोलन में उत्साह और जोश भरकर जनमानस को जागृत और प्रेरित किया। साथ ही शेरदा अनपढ़ जी की रचनाएं हमारे राज्य के लोक जीवन के प्रत्येक रंग को हास्य विनोद के साथ सजीव बनाती हैं। इसी प्रकार हिरदा की रंगीली बिंदी से लेकर त्यार पहाड़ मेर पहाड़ जैसे गीतों ने पहाड़ के दर्द, संघर्ष और गौरव को सुरों की मधुर भाषा में पिरोया। आज के समय में अतुल शर्मा जी, उनियाल जी जैसे रचनाकार और प्रसून जोशी जी जैसे गीतकार और कवि अपनी सृजनात्मक लेखनी से साहित्य की इस समृद्ध परंपरा को न केवल जीवित रख रहे हैं, बल्कि समाज और संस्कृति के नवनिर्माण में भी अपनी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। इस दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए अत्यंत प्रयास किए जा रहे हैं। हम जहां एक और उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में ग्रंथों के प्रकाशन हेतु अनुदान प्रदान कर नवोदित और उदयमान लेखकों को भी प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। आज इस विशिष्ट अवसर पर हम दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले साहित्यकारों को 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान कर उनके योगदान को सम्मानित कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा नई पीढ़ी में रचनात्मक सोच और सृजनशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। हम कक्षा 6 से लेकर डिग्री और यूनिवर्सिटी स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए रचनात्मक लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 100 से अधिक युवा रचनाकारों को पुरस्कृत भी किया गया है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हमने प्रदेश के हाई स्कूल और इंटर परीक्षा में हिंदी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं सहित विभिन्न भाषाई प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले 176 विद्यार्थियों को सम्मानित किया है। हमारी सरकार ने बीते 2 वर्षों में 62 साहित्यकारों को उनकी पुस्तकों के प्रकाशन हेतु अनुदान किया है। इस वर्ष भी हमने पुस्तक प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के लिए 25 लाख रुपए के विशेष बजट का प्रावधान किया है। हमारी सरकार उत्तराखंड को साहित्यिक पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत है। इस दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा 2 साहित्य ग्रामों की स्थापना की जा रही है, जहां साहित्यकारों के लिए आवासीय सुविधा, आधुनिक पुस्तकालय, संगोष्ठी कक्ष और अध्ययन स्थल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ये सभी पहले न केवल साहित्य साधकों के सृजन के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करेगी, बल्कि उत्तराखंड की साहित्यिक विरासत को और अधिक समृद्ध बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भाइयों बहनों, भारत का साहित्य सदियों से ही अपनी वैचारिक संपन्नता के कारण विश्व भर में अपना विशिष्ट स्थान रखता है, परंतु समय समय पर विदेशी आक्रांताओं ने हमारी समृद्ध साहित्य
साहित्यिक विरासत और इतिहास को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया। दुर्भाग्यवश पूर्व की सरकारों ने ठीक करने के बजाय तुष्टीकरण के चलते नजरअंदाज किया, जिससे हमारी गौरवशाली साहित्यिक धरोहर आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को हर स्थान पर सम्मान मिल रहा है। उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार भी भाषा संस्थान के माध्यम से राज्य के बिखरे हुए साहित्य को संरक्षित, संकलित और पुनर्स्थापित करने के लिए ठोस कार्य कर रही है। साथ ही हम स्थानीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण के लिए भी सतत प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी समृद्ध भाषाई विरासत से जुड़ी रहे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहे। मेरा मानना है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा सौंपी गई साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि हमारी पहचान और सभ्यता की नींव है। इसलिए इन्हें संरक्षित रखना हम सभी का नैतिक दायित्व और कर्तव्य दोनों ही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इसी प्रकार अपने लेखन से हमारी साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे और हम सब मिलकर अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ हिंदी को विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा के रूप में स्थापित करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी सम्मानित जनों को पुनः हिंदी दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूं और ये क्रम हमारा आगे भी इसी प्रकार चलता रहेगा। हमारे माननीय मंत्री जी, अन्य हमारे सदस्य जो साधारण बैठक में हमेशा उनके जो नवाचार को बढ़ाने के सुझाव आए थे, और निकट भविष्य में हम इसका और विस्तार करेंगे। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं, आज सच में बहुत मन को संतोष हो रहा है कि जिस प्रकार के योगदान देने वाले कुछ लोग हमारे बीच में हैं, जो नहीं हैं, उनको भी सम्मान देकर ऐसा लग रहा है कि हम सब स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। तो मैं पुनः आप सभी को एक बार फिर से बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।